कोई दलाल वलाल के चक्कर में नहीं रहना है। यहाँ जितना पर्चा निर्गत किया गया है, कोई भी पर्चाधारी अगर बोल दे कि किसी के घर हम लोग एक कप चाय भी पिए, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं किसी को देना है। और 1 रुपया नहीं किसी, आप अगर किसी को रुपया देते हैं तब वो रुपया लेता है, रुपया हम देंगे ही नहीं। क्यों देंगे? जब हम ईमानदार हैं तो हमारा नीचे वाला कर्मी भी ईमानदार होगा। बात समझ रहे हैं ना? उसको भी ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा। आज हम लोग इतना 70-71 पर्चा जारी किए, 1 रुपया भी कोई बोल दे कि सीओ साहब के द्वारा मांगा गया है। ये सारी जो है अपना आवेदन लेकर आई हैं। कुछ आवेदन लेके आई हैं कि जो हम लोग को 15 अगस्त को वास्कित पर्चा या बंदोबस्ती पर्चा जो भी मिला है उसका जमाबंदी जो है हम लोग को बनवा दीजिए, ताकि हम लोग रसीद कटवा सके और आगे का जो भी लाभ हमको है, सरकारी लाभ है, वो उनको मिल सके। तो अभी हम लोग लगभग 70-71 पर्चा जो है 15 अगस्त को जारी किए थे, तो उसी का जमाबंदी जो है बनवाने के लिए और रसीद कटवाने के लिए इन लोग अभी ऑफिस में आए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पर्चा नहीं मिला है, वे लोग भी आए हैं, अपने अपने आवेदन के साथ आए हैं। तो उन लोग को बता दिया गया है कि आवेदन जो है प्रॉपर वे में ऑफिस कार्यालय में जमा करवा दीजिए। आप किसी के माध्यम से जमा करवा सकते हैं, अपने माध्यम से भी आप स्वयं भी आके जमा करवा सकते हैं, अपने जो मुखिया जी प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, उनके माध्यम से करवा सकते हैं, किसी के माध्यम से कार्यालय में जमा करा दीजिए। उस आवेदन में जो है आवेदन एक होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए लाभुक का, फोटो होना चाहिए, फोटो मैंने जिसका है जो लाभुक है उसका होना चाहिए, और मोबाइल नंबर अपना काइंडली उसमें लिख देंगे। ये 4 चीज बस रहना चाहिए आवेदन में। आवेदन हमको जमा करा देंगे, हम उसका जो प्रोसेस है उसमें पहले कर्मचारी का रिपोर्ट करवाते हैं, अमीन का रिपोर्ट करवाते हैं, पहले जमीन खुजवाते हैं। ये सब करके 2 से 3 महीना समय लग जाता है। इन लोग सभी को बता दिए हैं, अच्छे से बैठा के प्रेम से हम लोग बात कर लिए हैं। यही कुल मामला है। बीपीएसटी का लाभ कैसे ये लोग ले सकते हैं? बीपीपीएसटी जो होता है बिहार प्रिविलेज पर्सन के लिए होता है, वो रहती जमीन पे मिलता है। रहती जमीन पर अगर कोई वर्षों से, लगभग मान लिया 1-2 साल से ऊपर से अगर कोई वहां रह रहा है, उसका पक्का मकान बन गया है और उसका वास्तविक जमींदार से कोई अगर उसको रखवाया है, मतलब जो जो भूस्वामी है वो अगर उस जमीन पे बसवाया है, तो उसकी सहमति से या जो भी प्रोसेस होता है विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए हम लोग उसको रहती जमीन पे वास्कित पर्चा जो है निर्गत करते हैं। 10 वर्षों से मकान बन गया है, फिर भी भूस्वामी लोग दावा ठोक रहे हैं कि मेरा ही जमीन है। नहीं, उसमें देखिए प्रोसेस होता है, मगर दावा अगर ठोकेंगे, वो आपत्ति करेंगे तो आपत्ति की विधिवत सुनवाई होगी। लेकिन अगर आप जैसा बोल रहे हैं 10 साल से रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका वास्कित पर्चा निर्गत कर दिया जाएगा। क्यों सर 15 अगस्त को जितने लोगों को वास्कित पर्चा मिला है उसमें कई लोग क्रेडिट लेने के होड़ में लगे हुए हैं, जैसे कई जनप्रतिनिधि भी हैं, मुखिया, विधायक। नहीं नहीं, ये तो मतलब अब इसमें ये हम क्या उत्तर इसका दे सकते हैं? क्रेडिट क्या लेना है? ये पूरा एक टीम का भावना है, ये टीम का वर्क होता है जिसमें जनप्रतिनिधि भी सहयोग हम लोग को करते हैं, वास्तविक स्थिति बताते हैं, जनता की जो समस्या है वो हमको बताते हैं। जैसे मान लिए कि अभी साथ में मुखिया जी हैं, तो मुखिया जी जरूर है, ये इतना बलबतरा के जो लोग हैं, कठार के जो लोग हैं, उनके लिए हमको कई बार समस्या को सुनाए हैं। तो ये सामूहिक प्रयास है, ये प्रशासन और जनप्रतिनिधिगण दोनों के मिलने जुलने से मतलब जो है ये काम इतना सफल होता है, सफल अभी हुआ भी। पूरे सिमरी प्रखंड के सिर्फ एक पंचायत के? नहीं, ये पूरा सिमरी, भान, भरौली, दुल्लापुर, ये मजवारी की है, ये गोपालपुर की है, तो सब अलग अलग पंचायत की है, सब पूरे सिमरी अंचल के सिमरी प्रखंड हमारा 20 पंचायत का है, 160 गांव का है। कठार पंचायत में जो भूमि का वास्कित पर्चा मिला है उस लोगों का कहना है कि हम लोग का रोड चाहिए और मकान भी चाहिए। इसके बारे में देखिए, सही बात अभी बोल रहे थे मुखिया जी, हमको अभी तुरंत बताए हैं कि सर उसमें रास्ता का एक निदान निकलवाइए। अगर सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है तो हम जो रैयत, जो हितबद्ध रैयत है, जो संबंधित रैयत है, उनसे बात करके आपको सहमति दिलवा देंगे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अगर ऐसा रास्ता बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। सर जी क्या कहेंगे मुखिया जी, आप भी पहुंचे? बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। हम तो सर से ही बोलते हैं कि मेरा जनता का सर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम सर सुना जाए, मेरे जनता दिक्कत में उसको अच्छा किया जाए। अभी रास्ता को दिक्कत है, सर से हम बात किए कि सर वहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता सर वहाँ हम लोग नापी करके सरकारी जमीन को उसको
पदी कराई के वो रास्ता हम लोग चालू किए। अभी जो जिसका पर्चा भी नहीं कटा है सर अभी बोले कि 2 अढ़ाई 3 महीना लगेगा, उसका भी जो जमीन है वो मिला जाएगा। जिसको नहीं मिला है उसको हाँ जी, और जो जिसका कट गया है उसको मेंटेनेंस कराने का है, कराने के बाद उसको पर्चा कटेगा, कटने के बाद मुख्यमंत्री आवास आएगा, उसको दिया जाएगा। इसमें कुछ मुखिया जी बिचौलिए भी लगे हैं, तो उनके लिए क्या समझते हैं? बिचौलिया बिचौलिया मतलब दलाल टाइप के लोग लगे हैं। देखिए, ये तो अपना अपना बात है, दलाल तो कहाँ नहीं है। अभी तो सुन लेता है कि आवास आता है पल ही चौंक जाता है। जो मुखिया जी कर देगा वर्तमान वो कोई कर पाएगा? आज कितना भी कागज है सर से हम बोलेंगे तो वही ऊपर तक ले जाएगा। मुखिया जी ऐसा है कुछ भी नहीं है तो वो मुखिया जी चोर लोग बना देते हैं मुखिया जी को। अभी कागज किसका पास आएगा? सर क्या बोले कि मुखिया जी का अपन आवेदन दीजिए। हम बोलेंगे सर उसका दिक्कत है, हम घर से दे रहे हैं। आप अपने पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? समाज से किसी भी दलाल के चक्कर में रहना है? देखिए, हम यही बोलते हैं, देखिए नहीं, हम इसका तो उत्तर हमसे कितने आप बार ले हम लीजिए। लेते हैं। इसका उत्तर आप हमसे ले लीजिए। कोई दलाल वलाल के चक्कर में नहीं रहना है। यहाँ जितना पर्चा निर्गत किया गया है, कोई भी पर्चाधारी अगर बोल दे कि किसी के घर हम लोग 1 कप चाय भी पिए, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं किसी को देना है। और 1 रुपया नहीं किसी, आप अगर किसी को रुपया देते हैं तब वो रुपया लेता है। रुपया हम देंगे ही नहीं, क्यों देंगे? जब हम ईमानदार हैं तो हमारा नीचे वाला कर्मी भी ईमानदार होगा। बात समझ रहे हैं ना? उसको भी ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा। आज हम लोग इतना 70-71 पर्चा जारी किए, 1 रुपया भी कोई बोल दे कि सीओ साहब के द्वारा मांगा गया है, बिल्कुल नहीं। ये दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं। आप लोगों का नाम है लेकिन वो लोग भी आए हैं। आ जाएगा उसका भी। अगर कोई कर्मचारी पैसा का डिमांड करता है तो उनके नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। उसका शिकायत हमसे कराइए। उसका यही इसलिए तो प्लेटफॉर्म बना है। आप हम पे शिकायत हमारे कार्यालय में शिकायत करवाइए, अन्य प्लेटफॉर्म पे शिकायत करवाइए। शिकायत का पोर्टल बना है, सहयोग शिविर पोर्टल बना है। आप सभी जगह शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए मुखिया जी, लास्ट क्या मैसेज? लास्ट यही है कि सर बोले कि किसी को पैसा देने का नहीं है। क्यों भाई देगा अपना? सरकार आपका हर चीज पूरी दे रही है, हर सुविधा दे रही है, तो पैसा देने से क्या आपको अथी है? मैं बोलता हूँ किसी को कोई दलाल जाए चाहे कोई भी आदमी है, उसको 1 रुपया नहीं दीजिए। क्योंकि आए कि यहाँ संपर्क करिए, सर से करिए, नहीं तो मेरा से संपर्क करिए।